नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज हमारे साथ हमसे बात करने के लिए रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और अब वर्तमान में देवरिया से सांसद हैं। 2 बार एमएलसी रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन में भी इन्हें कई अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो मुद्दा कुछ अलग है। 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। उस दौरान जो 80 के दशक में 1975 में लगी थी, तो 80 के दशक के बाद जो लोग आए हैं इस दुनिया में या फिर जिन्होंने अपना सुध संवारी है, वो कैसे देखते हैं इमरजेंसी को। वो उनकी कुछ समझ नहीं आता कि इमरजेंसी क्या। इमरजेंसी नाम सुना जा रहा है, कई बार पॉलिटिकल पार्टियां जिक्र करती हैं कि अभी इमरजेंसी या घोषित इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी है क्या। हम बात करेंगे आज रमापति राम त्रिपाठी साहब से। ये सांसद हैं और इन्होंने ये सही में बता पाएंगे, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान सक्रिय तौर पर उसमें भाग लिए थे और जेल भी गए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कि वो कौन सा दौर था, कैसा दौर था इमरजेंसी का। देखिए, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी 71 में भारी बहुमत से चुन के आई थी। उनके नेतृत्व की जो सरकार चल रही थी उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था और कांग्रेस के अंदर भी संजय गांधी की जो युवा कांग्रेस थी उसका वर्चस्व बढ़ रहा था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में अपराधी तत्व और ठेकेदार, ये सब इस प्रकार के लोग जुट रहे थे। जी। उस समय 1974 में छात्रों का एक आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ। चिमन भाई पटेल की सरकार थी वहाँ। हाँ, गुजरात में। जी। और गुजरात में संघर्ष समिति बनी छात्रों की और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। गुजरात से शुरुआत हुई। 1974 में ही हमारे उत्तर प्रदेश के में से पहले ही हम लोग, उस समय हम बिहार में थे। अच्छा। जनवाई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का मैं छात्र था भागलपुर में। अच्छा। और उस समय जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने छात्र संगठनों की एक बैठक बुलाई और उसको अपना मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और बिहार में भी एक छात्र संघर्ष समिति बनी। अच्छा। जिसके अध्यक्ष तत्कालीन पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी बने और उसी समय उसके महामंत्री श्री नीतीश जी बने थे, संयुक्त मंत्री श्री रविशंकर जी थे और विद्यार्थी परिषद और विशेष करके युवा वाहिनी, ये युवजन सभा, ये मिल करके छात्र संहति के प्रभावी भूमिका में आए। कांग्रेस के लोग उससे बाहर थे ही, वामपंथी भी उस समय कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी बाहर थे। तो उस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन ये सब शुरू किया। उस दौरान भी जेल भरो अभियान भी चला, उसमें भी हम लोग गए। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। जी हाँ। उनके चुनाव को अवैध किया हाँ। गया, तो न्यायालय के आदेश को न मान के उन्होंने देश में इमरजेंसी 25 जून को लगा दिया। 1975 को। हाँ, लगा दिया। जी। इमरजेंसी लगने के साथ सभी समाचार पत्रों पर बैन हो गया। सभी वरिष्ठ नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। जेपी भी गिरफ्तार हुए, अडवाणी जी भी हुए थे, मैंने सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन सर वो सवाल यही कि नेता सब गिरफ्तार हुए, जो आम पब्लिक थी ना, हाँ, वो क्या सोच रही थी। मतलब आम पब्लिक इसे भयभीत हो गई। हाँ। आम पब्लिक को लगा कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, अत्याचार है, और आम पब्लिक की सिंपैथी सभी विपक्ष के नेताओं के साथ स्वाभाविक रूप से जुट गई। जी। और इसको और जागृत करने के लिए इमरजेंसी काल में हम लोग, क्योंकि प्रतिबंध था समाचार पत्रों पर, जो उनका कहना था उतना छपता था, चुपके से हम लोग उसका
बनाते थे न्यूज़, अच्छा। और बना करके जो वर्जन होता था, जेपी का जो वर्जन होता था, अटल जी का जो वर्जन होता था, अडवाणी जी का जो वर्जन होता था, उसमें बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे। इस सब को हम लोग नोट करके और उसका साइक्लो स्टाइल कराते थे हम लोग, अच्छा। और उसको हम लोग झोरे में लेके नाम बदल के स्टूडेंट रूप में और घर घर जा कर के लोगों को तक पहुंचाते थे और लोगों को जागृत करते थे। वाह। और इसको लगातार 8 महीने तक तो मैं करता रहा, अच्छा। और भी साथी करते रहे। उस समय हमारे यहाँ हमारे विद्यार्थी परिषद के मंत्री थे जो अश्विनी चौबे जी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। हाँ। तो लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। 8 महीने बीतने के बाद मैं छपरा जिले में पर्ची बांटा और कहीं से ट्रेस हो गया, अकेले चलता था, झोरा हम लोग लिए रहते थे, और छपरा स्टेशन पर ही मैं रात में नीचे अखबार बिछा के और अपना झोला सर के नीचे रख के सोया। और करीब आधी रात के बाद एक पुलिस वाला आया, झोरा खींचा, उसमें वो सब पंपलेट पाया, मुझे गिरफ्तार किया। और कुछ दिन तो हम भागलपुर जेल में रहे, बक्सर जेल में रहे, फिर भागलपुर जेल में रहे। 10 महीना इमरजेंसी में जेल में हम लोग रहे, और इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो हम लोग रिहा हुए। और रिहा होने के साथ हम लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी, उस समय जब 77 के बाद 80 में, 77 में तो जनता पार्टी बनी तो हम लोग उसके अंग बने जी। 80 में जब भाजपा बनी तो हम लोग भाजपा में हो गए। और उसी समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करना शुरू किया। और फिर 84 में मैं गोरखपुर ज़िले का अध्यक्ष बना। 84 से लेके और 89 तक मैं जिला अध्यक्ष रहा गोरखपुर का। और 89 से लेके 95 तक मैं विभाग संगठन मंत्री रहा। अच्छा। और 95 में प्रदेश का महामंत्री बनाया गया, और 95 से 2007 तक मैं महामंत्री का दायित्व निर्वहन किया। और एक समय ऐसा भी था कि कोई होल टाइमर नहीं शिफ्ट हुआ था, तो मुझे महामंत्री संगठन का भी दायित्व उत्तर प्रदेश में मैंने निभाया। 2007 से और 2010 तक मैं अध्यक्ष रहा प्रदेश का। वो काल संघर्ष का काल था, पार्टी के विस्तार का काल था जी। और उसमें हम लोग प्रवास करना और लोगों को जागृत करना, नए लोगों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, काम करते रहे और कार्यालय से जुड़ के करते रहे। फिर 10 में अध्यक्ष पद से जब मैं मुक्त हुआ, चूँकि तब अध्यक्ष एक कार्यकाल ही मिलता था, तो मुझे महाराष्ट्र में सह प्रभारी बनाया गया। और 10 से 12 तक मैं वहाँ रहा। 12 में मुझे झारखंड का प्रभारी बना के भेजा गया। और 14 में जब लोकसभा का चुनाव होना हुआ तो यहाँ पर माननीय अमित शाह जी प्रभारी हुए उत्तर प्रदेश के। उसी समय मुझे यहाँ के चुनाव प्रबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। वाह। तो उसके बाद से मैं फिर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया 19 में, तो मैं चुनाव लड़ा और आज संसद सदस्य हूँ। तो इमरजेंसी की जब भी हम लोग याद करते हैं तो रोने खड़े हो जाते हैं जी। क्योंकि निरपराध लोगों को हाँ। जेल में डाला जा रहा था, सताया जा रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस में बिहार में नेता थे, फर्जी मुकदमे लगाए गए और अनाप शनाप मुकदमे लगाए गए। और दूसरी तरफ समाचार पत्र बंद थे, देश का समाचार लोग कैसे जाने। आकाशवाणी वगैरह पर वही आता था जो सब बैन समाचार थे। न्यायालय एकदम जो है वो सरकार ने उसको अपने अधिकार में ले लिया था, न्यायालय भी स्वतंत्र नहीं रह गए थे। तो वो इस स्थिति को जब याद किया जाता है तो लगता है कि उस समय लोकतंत्र खत्म हो गया था। और
तानाशाही का वो स्वरूप सामने था जिसमें कब किसको क्या हो जाएगा आदमी स्वयं में सुरक्षित नहीं था। लेकिन भारत की जनता के मन में भय भी थी और अंदर में रोष भी था, संकल्प भी था जी। कि नहीं, ये अन्याय हो रही है। और इसलिए जब समय आया 77 में तो जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी, संजय गांधी हारे, कोई नहीं जीता। उत्तर प्रदेश में सब सीटें जनता पार्टी को गई। तो वो काल भी हम लोगों ने देखा है। वो सर कैसा, मतलब वो एक तो आपने वो समय झेला जब मतलब इमरजेंसी का दौर था, आप छुप के मतलब वो कल्पना करके ही मतलब एक अंदर से भय लगता है कि मतलब आप चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा, आप कब पकड़ लिए जाए, पीटे जाएं, कब अंदर कर दिए जाएं, और उस दौरान आप झोले में इतने साहसी काम करते हुए आप लगातार जो है पहुंचाते जा रहे थे। दो पक्ष था, स्वयं का संकल्प था जी, राष्ट्रीयता का जुनून था और संघ का संस्कार था, राष्ट्रीय स्वयं संघ का, साथ ही जनता का प्यार मिल रहा था। एक तरफ लोग भयभीत थे और जब धीरे से हम लोग थमाते थे तो रास्ता लोग बताते थे इधर से निकल जाओ, नहीं तो हाँ वो देख लेंगे। तो जनता का सहयोग मिलता था और यहाँ तक कि भोजन भी लोग पूछते थे, वाह, जलपान भी पूछते थे। और हम लोग इस तरीके से उस कार्य को करते रहे। मनोबल बढ़ाने का काम जनता कर रही थी, अपना आत्मविश्वास कर रहा था तकरीबन वही। और लगता था कि जो जेल में थे वो नहीं बाहर आएंगे, जो बाहर हैं वो कभी भी उनके साथ कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें भी इस देश की जनता का जो न्याय के प्रति, देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो आस्था थी, वही हम लोगों का बल थी, वही नेतृत्व का बल था। नहीं तो सारा राष्ट्रीय नेतृत्व, बड़ा नेतृत्व जेल में था और नीचे चल रहे थे लोग। हाँ, नेतृत्व के से प्रेरणा ले रहे थे जी, और चल रहे थे। और उसमें चलने का सबसे बड़ा बिंदु यही था कि आम जनता जो है वो सहयोग कर रही थी, खुल के नहीं कर रही थी, डरी हुई थी। ये तो सर बिल्कुल आप वैसे ही बता रहे हैं जैसे हमको बताया गया है कि जब अंग्रेजी शासन था तो उस दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो छिप के अपने जो है काम को अंजाम वही देते बात थे। थी। वही ऐसा लोग हो रहा है। डर रहे थे तो खुल के नहीं बोलते थे जी, लेकिन प्रोत्साहित करते थे, नहीं ठीक है, चलते रहिए, समय आने दीजिए। और लोग जैसे चुनाव का इंतजार कर रहे थे, जो ही चुनाव की घोषणा हुई, वोट की चोट कर दी। वहाँ भी दुरुपयोग हुआ था, कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था लोकसभा का। लेकिन उस दृश्य को जब याद करते हैं हम लोग तो वास्तव में वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। जो अनुभव किया गया, जो उस समय देखा गया, शब्द उसके लिए छोटे पड़ जाएंगे। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे देश की जनता सही अर्थों में लोकतंत्र को आज विश्व में श्रेष्ठता के साथ स्थापित कर दी। सर आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली जो हम लोग को भी नहीं पता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए, और हम लगातार आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जनता ने जो है, आप जो कह रहे हो ना शुरू से संगठन किए, बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, वो जनता ने आपको इस बार जिताकर साबित कर दिया है कि मतलब अभी भी आप उनके दिलों पे राज कर रहे हैं। 57% मत मैं पाया था अपने क्षेत्र में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई।